सरकारी नौकरी का जज्बा अगर आपके भी मन में है, आप भी चाहते हैं कि भाई मेरी सरकारी नौकरी लग जाए 2026 में, तो बेहतरीन और शानदार नौकरी 2026 के शुरुआत में ही आपको मिल रहा है मौका। इनमें अगर आपने फॉर्म भर दिया शुरुआत में ही, दिसंबर जनवरी फरवरी में, समझ लो आपका काम हो गया। नहीं तो साल से साल भटकते रहना तैयारी में, फिर पता ही नहीं चलेगा किसकी तैयारी करूं, कैसे करूं। 2026 की प्लानिंग पहले से कर लो। मैं आपको बता रहा हूं 2.5 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी है जिन पे आपको फॉर्म भर देना और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करते रहना है। प्रत्येक युवा साथी ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये जो भर्ती है 2025-26 की भर्ती है, अलग अलग विभागों में, अलग अलग कम से कम 10-15 विभागों में आपके लिए भर्ती है। और मैं आपको बता रहा हूं इससे बेहतरीन और शानदार मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं, देरी ना करते हुए। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एसएससी जीडी में ध्यान रखना, एसएससी जीडी में इस समय पर फॉर्म ऑनलाइन आपके भरे जा रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म है साथियों, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। लंबाई की मैं बात करूं आपसे तो लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर है भाई पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो किसके लिए है, बॉयज के लिए है। और गर्ल्स के लिए मैं बात करूं तो 157 आपकी सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट है। योग्यता जो है आपकी मात्र 10वीं पास आपकी योग्यता है। ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी का मतलब आप पैरामिलिट्री में जाते हैं सिपाही बन के। ठीक है, तो फॉर्म भर दो, इसके ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए एसएससी जीडी कांस्टेबल डाल दो गूगल पे या कहीं भी, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास चले जाओ, अपने आप फॉर्म भर देगा। ठीक है, योग्यता लड़का या लड़की के लिए 10वीं पास चाहिए। उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष चाहिए, प्लस 3 वर्ष की छूट तो रहती है आपको ओबीसी वालों को, और जी एससी और एसटी वालों को हर एक विभाग में रहती है 5 वर्ष की छूट। ये बात मैं यहीं पे पहले ही आपको समझा दे रहा हूं, हर विभाग में ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, और जी एससी और एसटी के लिए हर विभाग में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, चलिए, तो पहली हो गई एसएससी की। दूसरी जो भर्ती है वो है हमारी रेलवे ग्रुप डी की, जिसकी भर्ती अनाउंस हो चुकी है। 22,000 पद हैं, और भाई 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं। 21 जनवरी 2026 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है, मुख्य वेबसाइट पे भी डल चुका है। एक्टिव हो जाएगा इसका लिंक कब, 21 जनवरी को। क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास हो, चाहे आईटीआई आपने किया हो, या फिर आपने भारत सरकार के द्वारा कोई भी जो है अप्रेंटिसशिप आपने की हो 1 साल की, तो अभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके 21 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। योग्यता मात्र 10वीं और आईटीआई है। बात समझ के हो गए सभी। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा लड़के और लड़कियां किसी के भी लिए 18 से 33 वर्ष है, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें फिर से वही कहानी आ जाती है, हर बार आपको बताना पड़ेगा। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, और भाई एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, यानी कि एफसी के लिए और एसटी के लिए 38 साल और ओबीसी के लिए आपका 36 साल रहने वाला है। ये दोनों भर्ती भाई, इसके तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है, और इसके 21 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। जबरदस्त नौकरी है, बड़े आराम से मिल जाती है। इसमें फिजिकल है और हाइट है, लेकिन इसमें हाइट वगैरह का चक्कर नहीं है। फिजिकल है इसमें रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन ना के बराबर है, कुछ भी नहीं होता उसमें, बहुत नॉर्मल होता है। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है ये भी मैं आपको बता दूं साथियों, 15 जनवरी से इसके भी ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने वाले हैं, 15 जनवरी 2026 में। ठीक है, इसमें भी जो आपके पद हैं वो 22,000 हैं। और योग्यता जो है, योग्यता का मैं आपको बता दूं, योग्यता भाई लड़का या लड़की आपको 12वीं पास आपका होना जरूरी है। और जी उम्र सीमा जनरल के लिए 18 से 22, बहुत कम वर्ष होती है। और जो लड़कियां हैं गर्ल्स, जनरल की गर्ल्स हैं भाई, उनके लिए जो है उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है ओबीसी, इनकी उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष है। और जी इनकी फीमेल जो है, फीमेल के लिए हाइट उम्र है 18 से 30 वर्ष। ठीक है, हम अगर इसमें यूपी पुलिस में लंबाई की बात करें तो 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। कोई समस्या तो ना है, बिल्कुल सिंपल सा है, बता दिया मैंने। जनवरी में इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जाकर के फॉर्म भरना है आपको। इंडियन आर्मी में अनाउंसमेंट हो चुका है, 1 लाख पदों पर भर्ती है आपकी। कितनी? 1 लाख पदों पर आपकी भर्ती है। इंडियन आर्मी में 1 लाख पदों पर भर्ती है। योग्यता आपकी 10वीं भी है, 12वीं भी है। अगर आप जीडी से फॉर्म भरोगे तो आपकी 10वीं है क्लर्क के लिए, और टेक्निकल के लिए फिर आपको योग्यता 12वीं होनी चाहिए। लड़कियों के लिए आर्मी में जो भर्ती है वो है WMP में, विमेन मिलिट्री पुलिस में।
ठीक है भाई। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं इसके भी जनवरी और फरवरी में शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, 90,000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि 10,000 वैकेंसी आपकी एयरफोर्स और नेवी में जाएंगी। बात समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट है आपका, भी जैसे मैंने आपसे कहा एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स में आपकी जो वैकेंसी है तकरीबन देखो 8 से 10,000 होंगी, जिसमें आपका 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें भी लड़का और लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लड़का भी और लड़की भी। आप 12वीं पास होने चाहिए। और एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म 100% है ये बात। जनवरी में और फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म भर के खत्म हो जाएंगे। जनवरी में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, ये कंफर्म है ये बात, जनवरी में और फरवरी में। और दूसरी बार जो इसके फॉर्म आते हैं फिर वो आते हैं जुलाई और अगस्त में। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। अच्छा, आगे इंडियन नेवी एसएसआर और AA, इसकी वैकेंसी थोड़ी दूर है। वैसे आपको 12th पास होना जरूरी है। एज लिमिट आपकी जो है वो है 17.5 से 21 साल। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे 2025 के शुरुआत में भरे जाएंगे। वैकेंसी जो रहेंगी आपकी 8,000, क्योंकि ये फिक्स रहता है एयरफोर्स में भी और नेवी में भी और आर्मी में, तीनों सेनाओं में फिक्स रहता है कि आपकी भर्ती हर साल आनी है, तो आनी ही है। इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी भी आपको पता है 7500 वैकेंसी इस समय आई हुई है, जिस पे एग्जाम चल रहा है आपका। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में हर साल भर्ती आती है, कभी दिमाग में गलत फहमी हो। दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की भी भर्ती आती है, दिल्ली पुलिस में जेल वार्डन की आती है। उनको मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं। दिल्ली पुलिस की भर्ती दोबारा फिर आएगी आपकी बहुत जल्दी। 18 से 25 साल उम्र रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म 2026 में होंगे। कम से कम अब की बार 10,000 तक पोस्ट हो सकती हैं। और दिल्ली पुलिस में भाई जेल वार्डर, क्या साथियों, जेल वार्डर की भर्ती आएगी। और साथियों ड्राइवर की, किसमें, इसमें आएगी, दिल्ली पुलिस में आपकी ड्राइवर की भी भर्ती आएगी। ठीक है, योग्यता आपकी 12वीं पास रहती है। ड्राइवर के लिए आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। इससे बेहतरीन और शानदार मौका आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप गलत फहमी में रहेंगे तो फिर मारे जाओगे। आगे है CRPF, BSF और ITBP। इनमें ट्रेडमैन की जो भर्ती है, क्या ट्रेड्समैन की जो भर्ती है साथियों, वो भर्ती इनका डिपार्टमेंट ही कराता है। क्योंकि SSC GD, SSC तो कराता है GD की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती, लेकिन ट्रेडमैन की जो भर्ती है BSF की हालांकि इस समय चल रही है, लेकिन CRPF, ITBP और असम राइफल, कौन सी, असम राइफल्स। ठीक है भाई, असम राइफल्स, इनमें आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तीनों चारों में जो भर्ती आएगी लगभग वो 7,500 के आसपास, 7,000 से लेकर के लगभग 7,500 के आसपास तीनों में वैकेंसी देखने को मिलेगी। योग्यता मैं आपको बता दूं, ट्रेडमैन में जो योग्यता है आपकी, ट्रेडमैन TDN में वो 10th पास है भाई। ठीक है, उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रहती है। जनरल के लिए, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट और OBC को 3 वर्ष की छूट रहती है। समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है SSC CHSL। अभी एग्जाम लगा, लेकिन इसकी फिर से नई वैकेंसी, क्योंकि ये भी फिक्स है भाई, हर साल भर्ती आनी है। इससे हमको एक आइडिया हो जाता है, जो भी बच्चे नए होते हैं, कि हाँ भाई ये भर्ती आएगी, मैं इसका भी फॉर्म भरूंगा, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे अंजाम देता हुआ चलूंगा। तो 18 से 27 वर्ष इसमें उम्र सीमा रहेगी। 12th पास आपको होना चाहिए। फॉर्म आपके जून जुलाई 2026 में आएंगे। वैकेंसी आपकी 4500 से 5,000 के आसपास रहेंगी। इसी में मैं आपको बता दूं, SSC व CHSL के साथ में SSC MTS की भी भर्ती आएगी, और MTS के साथ में हवलदार, क्या हवलदार, जैसा कि अभी भी उसका एग्जाम डेट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 8,000 के आसपास आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिलती हैं। 8 ये और 5 ये, लगभग 13,000 वैकेंसी आपको SSC CHSL और SSC MTS देती है। SSC MTS में योग्यता मात्रा आपकी 10वीं पास होती है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब होती है। CGL का हर साल आपको पता है भी फॉर्म आपका ऑनलाइन आता है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन रहती है। उम्र सीमा 18 से 32 साल रहती है। ऑनलाइन फॉर्म आपके जून जुलाई 2026 में भरे जाएंगे। और अप्रोक्स जो वैकेंसी है वो 10,000 से लगभग 12,000 के बीच में आपकी वैकेंसी रहती है। और SSC CGL का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें ऑफिसर रैंक की जॉब आपको मिल जाती है साथियों। ठीक है, चलिए स्टेट पुलिस में हम बात करें तो स्टेट पुलिस में लगभग ये जो आप देख सकते हैं 1 लाख पदों पर आपको स्टेट पुलिस में भर्ती देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका, मैं आपको पहले भी बताया था, असम पुलिस में इस समय पे हालांकि भर्ती चल रही है आपकी। बिहार में, छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन लेना बहुत आसान रहता है। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, और जी इस प्रकार से आपकी कुल मिलाकर के हर स्टेट की 1 लाख पदों पर जो है ये अनाउंसमेंट है कि 1 लाख पदों पर भर्ती हर जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास में।
होमगार्ड यूपी बिहार एमपी अदर्स। देखो होमगार्ड की इस समय पे जो भर्ती निकली हुई है 41,224 पदों पर, ये जो भर्ती है इसमें जो टोटल पद अभी खाली थे वो थे 75,000, जिसमें ऐसे आप देख सकते हैं लगभग 30,000 के आसपास पद अभी खाली हैं। जैसे ही ये होमगार्ड की भर्ती क्लियर होती है, क्योंकि इसका एग्जाम अप्रैल में है, तो तुरंत फिर एक नई भर्ती आपको 30,000 पदों पर फिर देखने को मिलेगी। योग्यता आपकी 10वीं पास है। बिहार में, एमपी में और सभी जगह आपको इसमें भी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है लगातार होमगार्ड का क्रेज बढ़ता जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में भी और स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में भी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट वैकेंसी पर मैं बात करूं, ये है आपका फॉरेस्ट गार्ड। तो साथियों ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, क्योंकि आप सबको पता है कई बार ये स्टेट के हिसाब से वैकेंसी आती हैं, तो कई बार इनको एनवायरमेंट यानी क्लाइमेट, जो एनवायरमेंट और क्लाइमेट से संबंधित जो हमारा डिपार्टमेंट है, तो वो जो है इसकी भर्ती कराता है। इसमें लगभग 10,000 पद हैं जो अनाउंस तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भर्ती नहीं आई है। आप यूट्यूब पर लगातार देख रहे होंगे वीडियोस कि अब आएगी, जब आएगी, अब आ रही है, जब आएगी, लेकिन इसकी भर्ती अभी वास्तव में नहीं आई है। ये भर्ती 1 से 2 महीने के अंदर, जनवरी फरवरी में कभी भी इसके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें 10वीं पास आपका होना जरूरी है और इसमें लंबाई आपकी 165 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए होती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आपके जीडीएस की जो भर्ती है, इसमें 30,000 पद हैं आपके जीडीएस के। और जी आपके जो पोस्टमैन के पद हैं भाई आपके 10,000। ठीक है, सिक्योरिटी मेल यानी मेल सिक्योरिटी के जो हैं उसमें है आपके 3,000 और एमटीएस के हैं आपके 2,000। लगभग 45,000 पदों पर जो आपकी भर्ती है वो आने वाले समय में जनवरी और फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस में आपका रिटन एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आपका 10वीं क्लास के आधार पर सिलेक्शन होता है। कृषि कॉर्पोरेटिव और पंचायत डिपार्टमेंट, भैया कृषि विभाग में आपकी वैकेंसी इस समय पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन प्यारे साथियों अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। इसमें जो योग्यता है 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, एज लिमिट 18 से 40 है। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे स्टेट वाइज, और अप्रॉक्स पोस्ट जो है इसमें 25,000 है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर आपसे कह रहे हैं इस समय पे कि फॉर्म भर दो, भाई इसके फॉर्म जैसे ही आएंगे हम आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसियों का अनाउंसमेंट, बट अभी शुरू नहीं हुई है। तो सभी साथी जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है। इसको प्लानिंग आप 2026 की प्लानिंग इन भर्तियों के अकॉर्डिंग करिएगा कि ये भर्ती आएगी, इस हिसाब से मैं एग्जाम देता हुआ चलूंगा। और मैं लास्ट में आपसे एक बात जरूर कहूंगा, जब किसी भी पेपर में आप जाते हैं, जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 50 क्वेश्चन उसमें बहुत ईजी होते हैं। उन 50 प्रश्नों को देख के आप उछला मत करो, खुश मत हुआ करो कि पेपर आसान है। दरअसल में ये एक फ्रॉड, मतलब आपके पेशेंस को परखने की एक कला है एग्जामिनर की। इसमें ध्यान रखना 60 क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे, ये तो आपको करना है, और ना ही यहाँ तक सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जो होता है साथियों आपका 70 प्लस से होता है आज की डेट में। तो किसी भी पेपर को आप देने जा रहे हैं, जो भी व्यूवर साथी ध्यान रखना दिमाग में, 50 से 60% पेपर अगर आप करके आ रहे हो और वो आसान है तो उसको आप आसान मत समझिए। असली जो खेल है वो कहाँ से शुरू होता है, 70 के बाद में। तो आप सभी मेरी बात को समझ गए होंगे। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।